अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। होप सो यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यूट्यूब पे वायरल होने वाला ये डिज़ाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनाना शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे, जिसके लिए आपने पेपर पेस्टिंग का पीस ले लेना है, उसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। इस पर हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे 3.5 इंचज़ ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक की लेंथ और विड्थ ले सकते हैं। दोनों साइड पे इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है और इसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं अपने नेक की लेंथ लूँगी। नेक की लेंथ मैं यहाँ पे 5.5 इंचज़ ले रही हूँ। इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है और फिर इन मार्क्स को आपस में स्ट्रेट लाइन की हेल्प से इस तरह से अटैच कर देना है। इसके बाद आपने राउंड शेप दे लेनी है नेक की। इस तरह से आपकी जो नेक शेप है राउंड बहुत इजीली बन जाती है। इसके बाद जो है हम अपने नेक की और मार्किंग करेंगे। यहाँ पे जो है वो आपने 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और नेक ड्रॉ कर लेना है। इसी के साथ 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए आपने इस तरह से ड्रॉ करते जाना है और फिर इन मार्किंग को आपस में आपने अटैच कर देना है। और इसके बाद जो आपने मार्किंग करनी है वो आपने अपनी जॉइंट लेस के अकॉर्डिंग उसकी विड्थ लेनी है। यहाँ पे मैंने जो जॉइंट लेस यूज़ करनी है उसकी यहाँ पे विड्थ 0.5 आ रही है, यानी 1/2 इंच। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और नेक ड्रॉ कर लूँगी और इसे भी आपने जो है वो इस तरह से आपस में अटैच कर देना है। और फिर एक और नेक ड्रॉ करेंगे, वो भी 1/2 इंच के मार्जिन से आपने मार्किंग करते जाना है और फिर इसे भी आपस में आपने अटैच कर देना है। इसके नीचे वाली स्लिट बनाने के लिए मैं 2 इंच की मार्जिन ले रही हूँ, यानी 2 इंच की लेंथ मैं ले रही हूँ। आपने इस तरह से जो है यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है और इसकी जो विड्थ है वो मैं 1 इंच ले रही हूँ। फिर इस तरह से आपने इसे मार्किंग आपस में करके इसे ट्रायंगल की शेप दे लेनी है और फिर इसी के साथ आपने 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। जो आपने 2 इंच की मार्किंग करनी है वो आपने अपनी जो एक नेक लाइन होगी उसका मार्जिन देते हुए आपने करनी है। एक्स्ट्रा यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को कटिंग कर लेंगे। जो मिड वाली हमारी नेक की हमने जो शेप बनाई थी उसे भी हम लोग यहाँ पे पिन अप करके कटिंग कर लेंगे, ताकि नेक जो है वो बहुत ही नीट कटिंग हो। छोटे छोटे से सेक्शन लेते हुए आपने इसे कटिंग कर लेना है और फिर जो बीच में हमारी स्लिट थी उसे भी आपने कटिंग कर लेना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पे आयरन कर लेंगे। आयरन मैंने देखें करके इसकी साइड पे जो फैब्रिक था उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब ये जो हमारा फैब्रिक है इसे भी हम थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन दोनों साइड पे देते हुए इसे कटिंग कर लेंगे और कॉर्नर पे आपने इस तरह से साइड पे कट लगा लेने हैं छोटे छोटे, ताकि इजीली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। फैब्रिक ग्लू का यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। इसे आपने यहाँ पे लगा के जो फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड से आपने इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ पेस्ट कर लेना है और इसके बाद आप आयरन कर लें। आयरन करने से जो है वो यहाँ पे आपका नेक बहुत ही नीट जो है वो तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है और ये देखें आयरन मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब जो है इस पर हम लोग अपनी जॉइंट लेस लगाएंगे। अब जॉइंट लेस लगाने का यहाँ पे मैं आपको तरीका बताऊंगी कि अक्सर जो है वो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी राउंड शेप देंगे तो झोल आ रहा है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, इसकी दोनों साइड पे आपने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। जो आपकी ज़्यादा राउंड वाली शेप है उसे हम इस तरह से थोड़े थोड़ा सा मार्जिन देते हुए कट लगा लेंगे, ताकि ईजिली जो है वो राउंड शेप आ जाए। और दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह से कट लगाने हैं, लेकिन वहाँ पे आपने क्या करना है कि कट लगाने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा सा जो है वो इसे एक्स्ट्रा यहाँ पे रख के कटिंग कर देना है, ताकि इजीली ये देखें इस तरह से आपने कटिंग कर देना है, ताकि इजीली जो है वो फोल्ड हो जाए। और फिर आपने ग्लू की हेल्प से इसे अटैच कर लेना है।
जहाँ जहाँ पे आपको गोलाई ज़्यादा लग रही है वहाँ पे आपने रखते हुए इसे कटिंग करते जाना है और इसे इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। दोनों साइड पे आपने इसी तरह से देखें अपनी जो लैस है वो इसे अटैच कर लेना है और फिर इसे आयरन कर लेना है। देखिए दोनों साइड पे हमारी यहाँ पे लैस लग चुकी है। अब हमने जो है इसे अपने शर्ट के फैब्रिक पे अटैच करेंगे। यहाँ पे शर्ट का जो आपने है बैक साइड ले लेनी है, उस पे जो है आपने नेक सीधी करके रखनी है। अटैच करके इसका मिड करके आपने जो है वो इसे निडल से अटैच कर देना है और फिर इसके बाद सबसे मिड वाली आपने सिलाई लगानी है। ये आपकी जो है रफ़ सिलाई है। इसके बाद आपने जो है वो बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर का पेपर पेस्टिंग के साथ रखते हुए आयरन कर लेना है। मिड का स्टिच करने से ये होता है कि आपका जो इस तरह से आप कॉर्नर का सिलाई लगाते हैं, ये आपकी बिल्कुल ईज़िली लग जाती है, आपकी नेक जो है वो इधर से उधर नहीं होती। सिलाई हमारी यहाँ पे लग चुकी है। अब जो है थोड़ा-थोड़ा सा मार्जिन देते हुए इस तरह से आपने कटिंग कर लेना है। स्लिट के बीच में से भी आपने थोड़ा-थोड़ा सा मार्जिन देते हुए कटिंग कर लेना है। और फिर कॉर्नर पे आपने छोटे-छोटे से कट्स लगा लेने हैं और राउंड पे भी आपने कट लगा लेने हैं ताकि अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए कोई भी फ़ोल्डिंग मार्क ना आए। और इस तरह से आपने इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं किसी भी नुकीली चीज़ से। यहाँ पे मैं पेचकस का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी नुकीली चीज़ का यूज़ करते हुए इसके कॉर्नर निकाल लें अच्छे तरीके से और फिर इसे बाहर की तरफ फ़ोल्ड करके इसे अच्छे तरीके से आप आयरन कर लें। आयरन देखिए मैंने यहाँ कर लिया है, कितना नीट हमारा यहाँ पे नेक बन के रेडी हुआ है। अब जो है इस पे हम लोग इसकी मजबूती करने के लिए हम लोग जो है वो सारी साइड्स पे इसे स्टिच कर लेंगे। आपने बिल्कुल जो है वो ध्यान से और छोटे-छोटे से सेक्शन लेते हुए इसे स्टिच करते जाना है। इस तरह से आप जो है वो अगर बनाएँगे तो आपका देखिए नेक बहुत ही नीट बनेगा और जॉइंट लेस की गोलाई भी आपकी बहुत ही नीट तरीके से आ जाएगी। सारी साइड पे आपने इसी तरह से जो है वो स्टिच करते जाना है। इसके बाद आपका नेक बन के रेडी हो जाएगा। बीच में जो है वो आप पर्ल के साथ भी अटैच कर सकते हैं या फिर कोई टसल वगैरह भी लगा सकते हैं। नेक का डिज़ाइन हमारा बनके रेडी हो चुका है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।